बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है समीदीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक इंडिया। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा नमाज के बारे में। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था नमाज हिंदी में, नमाज का तरीका हिंदी में। तो उसमें मैंने एक एप्लीकेशन बताई थी, जिस एप्लीकेशन फ़िलहाल प्ले स्टोर पर आपको नहीं मिल रही है वो। तो उसके लिए मैं एक दूसरा एप्लीकेशन लाया हूँ और इसमें आपको नमाज हिंदी में पूरे तरीके से सीख सकते हैं हिंदी में। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और ओपन करने के बाद तो दोस्तों, जैसे ही हम प्ले स्टोर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च करना है नमाज हिंदी में। जैसे ही मैंने इसको सर्च किया तो ये फर्स्ट में एप्लीकेशन आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। नमाज हिंदी में मैंने सर्च किया और ये जो फर्स्ट में नीचे आ रहा है इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, ये एप्लीकेशन को, और इस तरह ये खुल जाएगा नमाज का तरीका। दोस्तों, इसमें एक ख़ास बात ये भी है कि आप इसको ऑडियो में भी सुन सकते हैं, ये इसका ख़ास फ़ायदा है। और इसके अलावा हिंदी में आप इसको पढ़ सकते हैं और इसमें सारी डिटेल लिखी हुई हैं। नमाज के आदाब, सोने के आदाब, फ़ज़ाइल कुरान मजीद, सजदा, नमाज का तरीका, नमाज की सुन्नतें, मुस्ताहब नमाज, मकरूह नमाज, सारा डिटेल से लिखा हुआ है। आप फर्स्ट में शुरू से ही एक एक चीज़ को पढ़ें, उसके हिसाब से आपको सारी नमाज में कोई भी परेशानी नहीं आएगी सीखने में। और दूसरा, इनके मतलब भी आपको समझ में आ जाएंगे। मकरूह नमाज कौन सी होती है और 2 रकात की नमाज, 4 रकात की नमाज, ये सारी यहाँ पे आ जाएगी। मैंने यहाँ पे जुम्मा का जो ये है, जुम्मा की नमाज का वो ओपन किया है। यहाँ पे इसके बारे में पूरा हिंदी में लिखा हुआ है डिटेल से। इन तरह की सुन्नतें और मस्जिद में जाना और सारे डिटेल से लिखे हुए हैं। और इसमें बशर्त आप नियत कर लें वक्त की सुन्नतों और नफलों का, मतलब जो भी नमाज है उसका आपको नियत करनी होती है। और इसके अलावा इसमें आपके मतलब यहाँ पर कौन कौन जुम्मे की नमाज़ पढ़ सकता है। और ये जुम्मे की नमाज हर मस्जिद में नहीं होती, यहाँ जहाँ बड़ी मस्जिद होती है वहाँ पर ये जुम्मे की नमाज होती है। इसके अलावा इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे डिटेल से लिखी हुई है। इसके बाद नियत का तरीका होता है। और नियत करना यानी कि अगर आप इरादा भी करते हैं, मतलब आपको पता है कि आप जुम्मे की नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो मुँह से अगर आप कह लेते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं कहते हैं तो भी आपकी नियत हो जाती है। और इसमें 2 रकात नमाज पढ़ी जाती हैं। और जुम्मा जुम्मे की जो 2 रकात नमाज पढ़ी जाती हैं। और इसके अलावा इसमें जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं उसी तरह नमाज में ये पढ़ी जाती है। उससे पहले नमाज अजान का इसमें डिटेल से लिखा हुआ है कि नमाज अजान कैसे लगती है और अजान के बाद की दुआ। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं हिंदी में भी और अरबी में भी, यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसका तर्जुमा भी हिंदी में है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और यम फ़ज्र की नमाज का भी जी इसमें है, जो एक्स्ट्रा लाइनें होती हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नूम। इसका मतलब होता है कि नींद से बेहतर है नमाज। और पूरा डिटेल से जब आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आप आसानी से, मतलब जब पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ आपके समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम सना पढ़ता हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। दोस्तों, सबसे पहले हम जब नियत बांध कर ये सना पढ़ते हैं और उसके बाद इसका तर्जुमा आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद हमको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपको जो भी आयत आती है, मतलब सूरह कौसर, काफिरून, कोई भी आयत आपको आती है तो वो आयत उसके बाद पढ़ें। सूरह फातिहा के बाद काफिरून, फलक, कौसर, सूरह अल कद्र, कोई भी आपको आती है तो वो आयत उसके साथ पढ़े। उसके बाद पढ़ने के बाद जब आप ये सूरह फातिहा पढ़ लेंगे और एक आयत इनमें से पढ़ लेंगे कोई भी, यहाँ पर सारी आयतें हैं, यहाँ से आप इनको याद कर सकते हैं। छोटी छोटी आयतें और बहुत ही आसानी से ये याद हो जाती हैं। इनको पढ़ सकते हैं और इनको प्ले करके भी आप सुन सकते हैं। प्ले करके अगर आपको पढ़ने में थोड़ा सा, मतलब कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसको प्ले करें और उसके हिसाब से उस वर्ड को आप याद कर सकते हैं और
पढ़ सकते हैं। सूरह इखलास हो उसको भी आप इसमें याद कर सकते हैं, अरबी में या हिंदी में, या फिर इसको सुनकर भी आप याद कर सकते। सूरह नास, सूरह लहब, तब्बत यदा, आप इनको कई कई बार जब प्ले करेंगे तो आपके जहन में ये याद हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप पढ़कर भी याद करना चाहते हैं तो पढ़कर भी याद हो जाएगा। इसके बाद जब आप इसके फातिहा, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप कोई भी आयत पढ़ेंगे और उसके बाद तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, और अल्लाहु अकबर कर कर रुकू में जाएंगे। रुकू में जब आप जाएंगे तो आपको पढ़ना होता है सुभान रब्बी अल अज़ीम। ये आपको 3 बार, 5 बार या 7 बार पढ़ना है। और इसके बाद जब आप तकबीर कह के अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाएंगे तो आपको यहाँ पे पढ़ना होता है सुभान रब्बी अल आला। इसको भी आपको 3, 5 या 7 बार पढ़ना है। और इसके बाद ये रकात हो जाएगी। अब जब आपकी दूसरी रकात कंप्लीट हो जाएगी तो आपको उसके बाद मतलब सजदा कर कर आपको अतैया पढ़ना होता है। अतैया पढ़ने के बाद आपको फिर दरूद शरीफ पढ़ना होगा। दरूद शरीफ के बाद आपको एक दुआ होती है, वो दुआ पढ़नी होती है। वो दुआ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले आप दरूद शरीफ देख लें यहाँ पर। इसको आप हिंदी में भी सुन सकते हैं, मतलब हिंदी में पढ़ सकते हैं और ऑडियो से भी सुन सकते हैं। और या फिर आपको अगर पढ़ना आता है अरबी में तो अरबी में भी आप सीख ही सकते हैं इसको। और इसके बाद आपको एक दुआ होती है, दुआ आपको पढ़नी होती है। दुआ ये है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं और इनका तर्जुमा वगैरह यहाँ पर सारा लिखा हुआ है। जब आप, ये दुआ है आपकी, आप यहाँ से इस दुआ को याद कर सकते हैं। और दुआ के बाद आपको सलाम फेरना होता है। सलाम आप किस तरह फेर सकते हैं? पहले सीधे हाथ की तरफ आप मुँह करेंगे और पढ़ेंगे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, और फिर उल्टे हाथ की तरफ मुँह कर कर कंधे की तरफ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इस तरह नमाज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने आपको ये नमाज के बारे में बताया। ये एप्लीकेशन के जरिए नमाज सीख सकते हैं हिंदी में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करें, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।